मस्कुलर सिस्टम यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो लगभग 640 या उससे भी कुछ ज़्यादा मसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो बेसिकली जो मसल सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अदर सेल से कुछ डिफर होते हैं, और बेसिकली 3 तरह की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन के ऊपर रहती हैं। स्केलेटन किससे मिलकर बनता है? बोन्स से मिलकर। तो बोन्स के ऊपर जो और जॉइंट्स के ऊपर जो मसल्स रहती हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और दूसरी हैं स्मूथ मसल्स जो बेसिकली हमारी विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में रहती हैं, जैसे स्टमक पे, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और एक स्पेसिफिक तरह की मसल्स होती हैं जो सिर्फ हार्ट के ऊपर रहती हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और जो ये ऑल मसल टिश्यू हैं ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। और जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल टिश्यू पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसका जो साइज है वो शॉर्ट हो जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो वापस नॉर्मल शेप में लेंथी स्टेट में आ जाता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस चीज़ को। और कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो मस्कुलर सिस्टम से पहले आपको पता होनी चाहिए। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड से पहले आ जाना। तो प्रीफिक्स मायो, MYO, मायो वर्ड जो है वो रिलेट करता है मसल से। तो किसी भी वर्ड से पहले अगर मायो आ जाए तो मोस्टली उसका जो मतलब होता है बेसिकली मसल से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मायोलॉजी, लॉजी किसी भी वर्ड के अगर पीछे आ जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, और मायो का मतलब मैंने बताया मसल। तो मसल की स्टडी करने को हम मायोलॉजी बोलते हैं। ऐसे एक वर्ड है मायोपैथी, पैथी का मतलब है डिजीज। तो मसल्स की डिजीज को स्टडी करना, मसल्स की डिजीज को पढ़ना मायोपैथी कहलाता है। ऐसे ही प्रीफिक्स सार्को रेफर्स टू फ्लैश, सार्को एक ग्रीक वर्ड है, ये भी अगर किसी वर्ड से पहले आ जाए तो वो भी मोस्टली मसल से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, जो मसल सेल्स की स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हम उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मसल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे एक वर्ड है MYS, मिस, इसका मतलब होता है मसल। जैसे कि एपिमीसियम, ये एक स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं मसल सेल्स के ऊपर, ये हम अभी आगे कुछ आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इसमें मेन बात जानने वाली क्या है, जो MYS वर्ड भी अगर कहीं पे आ जाए तो उसका मोस्टली मतलब मसल से रिलेट करता है। मसल सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिस वजह से हम इन सेल्स की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा डिफर करते हैं। सबसे पहला तो मसल सेल को मसल सेल्स नहीं बोलते, मसल सेल थोड़ा सा नॉर्मल सेल से लंबे होते हैं, इसलिए इनको मसल फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर मतलब धागे की तरह, तो ये लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं, इसलिए इसको मसल फाइबर्स बोलते हैं। और मायोसाइट्स भी बोल सकते हैं। मायो का मतलब मसल, साइट का मतलब सेल, तो मसल सेल्स को मायोसाइट्स या मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफर करती है, इसलिए उसका नाम हमने अलग रखा हुआ है, उसका नाम है सार्कोलेमा। ऐसे ही मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बाकी बॉडी के साइटोप्लाज्म से डिफर करता है, इसलिए उसका नाम अलग दे दिया सार्कोप्लाज्म। ऐसे ही मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल 3 तरह की होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहला स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम को कवर करती हैं, दूसरा स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर पाई जाती हैं, और थर्ड है कार्डियक मसल जो हार्ट के ऊपर पाई जाती हैं। तो स्केलेटल मसल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला तो मोस्ट आर अटैच्ड बाय टेंडन्स टू बोन्स। अब ये टेंडन क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये मसल है, और जो इसका जो एंड पार्ट है जो बोन से अटैच हो रहा है ये थोड़ा मसल से डिफर है। तो ये जो स्पेसिफिक टिश्यू है इसको हम टेंडन बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? मसल को बोन से अटैच करना होता है। ऐसे ही एक इसी तरह का टिश्यू मसल को मसल से अटैच करता है, वो इससे थोड़ा सा थिन होता है, उसको हम फेसिया बोलते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब हमारी बॉडी के जो अदर सेल्स हैं मोस्टली
सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं कुछ एक को छोड़ के। तो मसल्स भी उन कुछ एक में आती है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो ये एक मसल फाइबर है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको लगभग 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसे ही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड मीन्स इसके ऊपर जो अलग अलग बैंड दिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इन बैंड्स के कारण हम इसको स्ट्राइएटेड बोलते हैं, हैव विजिबल बैंडिंग। ठीक है। दूसरा, मसल्स को कंट्रोल के हिसाब से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल मतलब ऐच्छिक मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जो हमारी कॉन्शियस कंट्रोल से कंट्रोल होती हैं, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स। आपको हाथ कब हिलाना है, आपको कब चलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब आपको पोस्चर कैसा मेंटेन करना है, वो सब आपकी कॉन्शियस कंट्रोल के अनुसार होता है। इसलिए इन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो एक बंडल के रूप में बने हुए होते हैं और उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हम अभी अगले डायग्राम में देखेंगे। लेकिन इनकी एक और स्पेसिफिक फीचर क्या है, ये बहुत जल्दी थक जाती हैं, टायर्स ईजली। तो जो बंडल वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मसल है पूरी। इस मसल्स को हमने कट करके देखा तो इसके अंदर ही छोटे छोटे मसल फाइबर्स, मसल सेल्स हैं और इन सेल्स के ऊपर एक कवरिंग है। उस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमीसियम, जो एक मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग है। उसके बाद ये कुछ मसल फाइबर मिलकर एक बंडल बनाते हैं और इस बंडल की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरीमीसियम। और ये कई सारे बंडल मिलकर पूरी एक मसल बनाते हैं और इस मसल की कवरिंग को हम बोलते हैं एपीमीसियम। तो ये 3 तरह की कवरिंग है जो आपको याद रखनी है। एंडोमीसियम जो सिंगल मसल सेल के ऊपर होती है, पेरीमीसियम जो कई सारे मसल सेल्स का एक बंडल बनता है उसके ऊपर होती है, और एपीमीसियम कई सारे बंडल्स के ऊपर, पूरी मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम एपीमीसियम बोलते हैं। यहाँ देखें आप, टेंडन बहुत साफ नज़र आ रहा है। बोन के साथ मसल्स को जो अटैच करता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, और मसल को जो मसल से अटैच करता है उसको हम फेशिया बोलते हैं। अब स्मूथ मसल्स मैंने आपको बताया कहाँ होती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, स्टमक में, लीवर में, गाल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, आपके लंग्स में। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब में स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है। ये स्केलेटल और कार्डियक मसल से डिफर होती हैं। इनकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला तो इनके ऊपर स्ट्राइएशन नहीं होती। जो बैंड्स हमने देखे पीछे स्केलेटल मसल्स में, वो इसमें नहीं होते। दूसरा, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल शेप होती है कि बीच में से थोड़ा सा मोटा और दोनों साइडों से कॉर्नर निकला हुआ होता है। तो दीज आर द स्पिंडल शेप्ड सेल्स। और उसके बाद इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। पीछे स्केलेटल मसल में देखा कई न्यूक्लियस थे और इसमें लेकिन सिंगल न्यूक्लियस होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, मतलब आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। कब इनको वर्क करना है, कब नहीं करना, ये अपने आप डिसाइड करती हैं। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर नोन एज अनैच्छिक मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ये बेसिकली जो हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल होलो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं, और ये थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं लेकिन सस्टेन्ड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये स्लो और सस्टेन्ड वर्क करती हैं और थकती नहीं हैं, टायरलेस। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर सकती हैं लेकिन बहुत जल्दी थक भी सकती हैं। स्मूथ मसल स्लो एंड स्टडी वर्क करती हैं और थकती नहीं हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कोई भी आप काम करो स्लो एंड स्टडी करो ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उस काम को कर सको। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट मसल जो हैं वो है कार्डियक मसल्स। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनके ऊपर सबसे पहला तो जो बैंड्स, स्टारिएशन की हम बात कर रहे हैं, वो बैंड्स होते हैं इनके ऊपर, और ये भी यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस ही होती हैं। ये एक मसल फाइबर है जो ये आपस में अटैच हो रहे हैं। इनकी अटैचमेंट थोड़ी डिफर करती है स्केलेटल मसल से। तो सिंगल न्यूक्लिएटेड यूजुअली लिखा है, देखो यूजुअली वर्ड मतलब कुछ एक मसल सेल डबल न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एवरेज जो है सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं।
ज्वाइन टू अनदर मसल सेल एट एन इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इसके जो मसल सेल्स के बीच में एंड में इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, जिससे ये एक मसल सेल दूसरे मसल सेल से अटैच करता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन, जैसे स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री हैं, अपने आप 24/7 ये कार्डियक मसल्स काम करती रहती हैं। स्मूथ मसल्स को तो फिर भी रेस्ट मिलता है, जब आप खाना खाते हैं तभी डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स वर्क करती हैं। और लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं ये 24/7 वर्क करती रहती हैं विदाउट फेल। ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं और इनका जो पेस है वो भी स्टेडी होता है, बिल्कुल स्टेडी पेस पे वर्क करती रहेंगी। और कार्डियक सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि इनको चलाने के लिए कंडक्शन सिस्टम भी होता है, एक पेस मेकर होता है, SA नोड, AV नोड, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट वो इनको रेगुलेट करता है, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वो अपने आप वर्क करता है, दैट इज ऑटोमेटिक। फंक्शंस ऑफ मसल्स। अब इन मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, आपके स्केलेटल सिस्टम को हिलाने में, पोस्चर को बनाने में ये हेल्प करती हैं, आपको चलाने में, लिखने में, बोलने में, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, सारा जो मोशन है बॉडी में, वो इन मसल्स के द्वारा ही कंडक्ट होता है। सेकंड, मूवमेंट इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स। अब आपने जो खाना खाया वो ईसोफेगस से स्टमक में आ जाए, स्टमक से इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से होता हुआ नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकलना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी मूवमेंट है जो फूड की आपके माउथ से लेके एनस तक की सारी मूवमेंट किससे होती है? मसल्स के द्वारा होती है। वो मसल्स जो हैं आपकी स्मूथ मसल्स काम करती हैं। ऐसे ही जो ब्लड की सर्कुलेशन, हार्ट के ऊपर कार्डियक मसल्स हैं जो ब्लड को एक बार गति प्रदान करती हैं, उस गति को मेंटेन करने का जो काम है वो ब्लड वेसल्स की मसल्स करती हैं और वो होती हैं स्मूथ मसल्स। थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये जो थिक होती हैं और हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती हैं, ताकि बाहर से अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो तो अंदर ऑर्गन तक ना पहुंच सके, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन्स पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन। बैठने की पोजीशन, लेटने की पोजीशन, खड़े होने की पोजीशन, एक जो पोजीशन पोस्चर आप मेंटेन कर पाते हो वो भी इन मसल्स की वजह से ही मेंटेन कर पाते हो। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ बॉडी हीट। ये बॉडी हीट को जनरेट करती हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमने देखा है कभी जब एकदम से आप ठंड में जाते हैं तो क्या होता है? शिवरिंग होने लगती है। शिवरिंग में क्या होता है? मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगती हैं। तो वो शिवरिंग एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जिससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हीट जनरेट होती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो मस्कुलर सिस्टम का बेसिक्स था जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।